हेलो यू ऑसम एंड ब्यूटीफुल रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स, आप सभी का स्वागत है हमारे रियल एस्टेट हिंदी पॉडकास्ट के ऊपर। सो आई एम योर होस्ट दोषित बामनिया। सो इस पॉडकास्ट के ऊपर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, ब्रांडिंग के बारे में, एआई के बारे में बहुत सारे रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन आपके साथ हिंदी में शेयर करते हैं। सो एंजॉय दिस एपिसोड। हेलो रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाले वीडियो के ऊपर। अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो पॉडकास्ट के ऊपर भी आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल डीड के बारे में कि आखिर में रियल एस्टेट में सेल डीड क्या होता है। तो ऐसा लीगल प्रोसेस जहाँ पे आपकी जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस होती है, मान लो कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, लेट्स सपोज कि आप एक सेलर हो, तो आपकी जो खुद की ओनरशिप है, वो ओनरशिप आप किसी ट्रांसफर कर रहे हो किसी बायर को, वो एक लीगल का जो लास्ट में प्रोसेस होता है ना, लास्ट प्रोसेस जो बायर और सेलर के बीच में होता है, लास्ट अग्रीमेंट, इससे बोलते हैं सेल डीड। जहाँ पे आपको क्या क्या ऐसी चीज़ है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, उसका फ़ोन नंबर, उसका नाम, उसका एड्रेस, वो सारी कुछ डिटेल्स वहाँ पे होनी चाहिए। कि मान लो कि मैं एक बायर हूँ और सेलर हूँ, तो दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट क्रिएट होगा जहाँ पे बायर की प्रॉपर डिटेल्स और सेलर की प्रॉपर डिटेल्स होगी। दूसरी बात कि उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स, कि वो प्रॉपर्टी कौन से लोकेशन पे है, उसकी साइज क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, उसकी बाउंड्रीज क्या है, जो कुछ भी इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स होगी वो आपको वहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी। उसके बाद तीसरा प्रोसेस है हमारे पास कि जो कुछ भी आपके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो कंसिडरेट की उस प्रॉपर्टी को कितना आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे कि आपने वो परचेज प्रॉपर्टी की, तो मेरे को उस सेलर को कितना अमाउंट पे करने पड़ेंगे उस प्रॉपर्टी के लिए, तो वो भी आपको वहाँ पे लिखा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, जिसमें कि वेट, अगर आप एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल हो तो आपके लिए एक मैंने स्पेशल गिफ्ट तैयार करके रखा है। तो आपको विजिट करना है hitlexbamania.com/gift। तो आपको वहाँ से एक अमेजिंग सा गिफ्ट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, एंजॉय दिस एपिसोड। उस प्रॉपर्टी जो कुछ भी राइट्स है, जो कुछ भी ऐसे लीगल प्रोसेस है जहाँ पे उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल जो राइट्स है कि उसका, तो वो आपको सेलर की और मदद से आपको बायर को मिलने चाहिए कि उस प्रॉपर्टी के ऑफिशियल मालिक हो गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वो है कि जो आपका इनकम्बरेंस और लायबिलिटीज, मान लो कि जो आपने प्रॉपर्टी ली, तो जो सेलर है उसको सारे के सारे जो लीगल बोले ना कि उसमें कौन कौन से ऐसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जैसे कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर चल रहा, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई मॉर्गेज पर नहीं चल रहा, कुछ डिस्प्यूट नहीं है, तो वो सारी की सारी डिटेल्स आपको पूछनी है, या फिर एज अ सेलर आपको उस प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स आप उस बायर को देनी पड़ेगी, जिससे कि आपको फ्यूचर में या फिर आपके जो बायर्स है उसको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए, तो वो भी वहाँ पे क्लियर होना चाहिए। उसके बाद 6th स्टेप है वहाँ पे, जो कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें उस बायर का और सेलर का साइन और विटनेस, क्योंकि उसको पता, किसी को भी पता होना चाहिए कि आखिर में इस प्रॉपर्टी को किसने खरीदा, और उसका साइन भी वहाँ पे होना चाहिए। तो वो भी एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको जो अग्रीमेंट होगा, लिस्ट अग्रीमेंट, जो लास्ट अग्रीमेंट, उसमें करवाना पड़ेगा। और लास्ट वन है कि जो कुछ भी उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल डिटेल्स है, पेपर्स है, प्रॉपर्टी की एक्चुअल साइजेस है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको गवर्नमेंट को सबमिट करने पड़ेंगे। जो कुछ भी लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे जाके उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स सबमिट करवानी पड़ेगी, बायर की, सेलर की, कौन खरीदने वाला है, कौन बेचने वाला है, उसका प्रोसेस, वो सारा कुछ गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट स्टेप है कि जो कुछ भी प्रॉपर्टी आपने बेची या फिर खरीदी, उसके स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। स्टैंप ड्यूटी उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के हिसाब से होगी, और जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है उस प्रॉपर्टी के 1% मिनिमम होती है। मान लो कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो आप में उसको 1%, 1 लाख आपको गवर्नमेंट को चार्जेस देने पड़ेंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगी उस एरिया में कि आपकी नाम पे रजिस्ट्रेशन हो गई है। और स्टैंप ड्यूटी उस प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के हिसाब से, जो कुछ भी लोकेशन पे आप हो, उस लोकेशन के हिसाब के रीजन के हिसाब से आपको गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी, जो अराउंड 3% से लेकर 7% तक होती है। तो जिस भी स्टेट में आप रहते हो वहाँ पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टैंप ड्यूटी रहती है, तो उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो ऐसे ही अमेजिंग रियल एस्टेट की थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस वाले पॉडकास्ट के एंड तक बने रहे हैं। तो दिल से थैंक यू सो मच।
अगर आपको इस वाले पॉडकास्ट से वैल्यू मिली है तो अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस वाले पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई के ऊपर सुन रहे हो तो प्लीज़ वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर सुन रहे हो तो वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच कि जो भी करो लाइफ में जोरदार करो, बी ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।